कर्म किया जा रहा है और जो कर्म किए हैं पीछे उससे भाग्य बनता है। जैसे हमारे गोदाम में बहुत वर्षों का अन्न रखा हो, तो जो उससे आज पिसवा करके आटा बनाकर जो पा रहे हैं, उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया। उन्हीं कर्मों का फल, शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है। इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि एक निषेध। निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं वो। और जो भाग्य होता है, इन दो पीछे जन्मों में जो हमने किए उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में। इस शरीर का कि आपको 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25वें में, 23 में, वो सब लिखा हुआ है। वो समय से आता रहेगा और आपको सुख और दुख देगा। जैसे कोई दुख नहीं चाहता, पर आता है ना दुख, क्योंकि वो पहले से हमारी कमाई है। और हम अगर सुख भी ना चाहें तो जबरदस्ती ऐसे ही आएगा जैसे दुख आता है। अब हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा गोदाम भस्म हो पाप पुण्य का। और जो प्रारब्ध भोग है, इसके लिए मुझे क्षमता मिले कि मैं सह जाऊं। और जो आगे के कर्म हैं वो ऐसे निर्विकार हो कि मुझे बांध ना पावे, दुख न दे पावे। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए भगवत चर्चा होती है। अगर हम प्रत्येक कर्म धर्म शास्त्र युक्त करें और भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म और भाग्य का मतलब समझे? हाँ, भाग्य का जो पूर्व कर्मों का परिणाम केवल एक शरीर के लिए रचा गया है, वो अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। चाहे आप संत हो, चाहे आप असंत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, भोगना पड़ेगा। वो भोगना, बाण निकल गया, वो लगेगा लगेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसका वेग कम हो जाए। बचाव पक्ष भी कि आपके कान को छू के निकल गया, गला नहीं कटा, ऐसा हो सकता है। भजन का प्रताप ऐसा कर सकता है, पर वो छुएगा। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भोगना ना पड़े। नहीं तो देखो बड़े बड़े संत महात्मा जो भजन के महाधनी रहे, उनको भी कैंसर ये सब बड़े बड़े रोग हुए। तो इसलिए प्रारब्ध भोग जो होता है, प्रारब्ध, वो इसी को कहते हैं नवीन कर्म जो अभी हम कर रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अनन्य चिंतन कैसे पैदा होता है? जैसे गुरु जी कहते हैं कि अनन्य चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य? भगवान भी तो कहते सब गुरुओं के गुरु, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो अनन्य तो फिर अन्य, अन्य चिंतन होता है ना, अनन्य चिंतन और अन्य चिंतन। तो अनन्य क्या है? जो प्रभु का सतत चिंतन करते हैं। और अन्य क्या है? शरीर का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, भगवान से विमुख इंद्रियां जो भटक रही संसार में, वो चिंतन के कारण भटक रही। इन सबको समेटना है। तो पहले चिंतन नहीं समेटता, ध्यान रखना। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं तो शब्द ही निकलते जा रहे हैं, देख लो। अनन्य चिंतन प्रारंभ में नहीं होता। प्रारंभ में नाम जपने का प्रयास किया जाता है, चिंतन विषयों का होता है। ध्यान करना, प्रारंभिक जब साधना प्रारंभ होती है तो हम कह रहे हैं राधा राधा, लेकिन मन गंदा ही सोच रहा है, मन की चाल गलत हो रही है। अब जब ये हम वर्षों साधना करेंगे संत के आश्रित होकर, शास्त्र के आश्रित होकर, तो ये साधना धीरे धीरे अंदर की वासना को मिटाएगी। अब हमारा चिंतन बनने लगेगा, राधा 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 राधा। जो जप रहे थे वो चिंतन, और जब चिंतन पूरा का पूरा ऐसा कि हम डूब गए, नाम चल रहा है, सेवाएं हो रही हैं, लेकिन चिंतन अंदर से, उसे कहते हैं अनन्य चिंतन। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। मेरे को चित्त अर्पित कर दो, चित्त चिंतन, मेरे को प्राण अर्पित कर दो।
एक एक श्वास राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, पहले नाम में लगो। नाम तुम्हारा चिंतन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा। ऐसे चिंतन नहीं होता। चिंतन का मतलब अलग होता है, ये जप नहीं है। चिंतन का मतलब होता है जैसे आप हमारे पास बैठे हो लेकिन चिंतन कुछ और हो जाए, वो अंदर अंदर जो होता है उसे चिंतन कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे माला चल रहा है और माला चलने के बाद जो अंदर हो रहा है उसे चिंतन कहते हैं। ऊपर से कह रहे राधा 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 राधा, अब अंदर चिंतन चल रहा है, आज ये खाया जाए क्या, आज ये भोग, उसे चिंतन कहते हैं। उससे भगवत प्राप्ति, जब हम जो राधा जप रहे वही हमारे चिंतन में आने लगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि आज से हम चिंतन बदल देंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम इसका अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। इसके लिए जैसे हम राधा 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 जपना शुरू, अब हमारा मन जा रहा है तो जहां जहां से जाए वहां से हटा हटा करके राधा 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 राधा, या जहां जा रहा है वहां विचार कर रहे हैं कि भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। बार 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 मन को अपने लक्ष्य में लगाने से फिर यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है, फिर उसका चिंतन बन जाता है। चिंतन के लिए बताया गोस्वामी जी ने कि कामी नारी प्यारी जिम और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामी पुरुष है तो वो कोई माला थोड़ी होता है, ऐसे ध्यान थोड़ी धरता है कामिनी का, उसके चिंतन में चलता रहता है। अंदर अंदर जो चल रहे, जिसे स्मृति कहते हैं, जिसे याद कहते हैं, स्वाभाविक चलता है। हे राम जी, गोस्वामी जी कह रहे, हे राम जी मुझे आप ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी का चिंतन कामिनी का होता है, लोभी का चिंतन धन का होता है, ऐसे आपका चिंतन हो। चिंतन एक अलग विषय है, वो किसी क्रिया से संबंध नहीं रखता, वो अंदर का है। क्रिया हम फावड़ा चला रहे हैं, चिंतन अलग होता रहता है। देखना, क्रियाएं गाड़ी चला रहे हो, चिंतन कुछ अलग होता रहता है। अगर वो चिंतन प्रभु का होने लगे और क्रियाएं ये संसारिक हो रहे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अभी क्रियाएं भागवतिक हो जाए, आरती कर रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है, भगवान को भोग लगा रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है। ये चिंतन समझ जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अनन्यस चिंतयन्तुम, अन्य चिंतन ना होने पाए, न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का, न किसी स्थान का। अब कितना कठिन है आप स्वयं देख लीजिए, चिंतन करना कितना कठिन है। इसीलिए यहां जीव से शुरू करो, ये प्रारंभिक द्वार है। राधा 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 राधा, अब ये सब संभाल दे। गोस्वामी जी के राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। हृदय में भी और बाहर संसार में भी सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी यदि जीव पे नाम विराजमान कर लो। ये महामणि है। तो हम राधा 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 पहले इस पे हम लगे तो फिर हमारा चिंतन धीरे धीरे, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो भगवान का चिंतन करने लगता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, अभी अपवित्र हृदय है, इसलिए आप लाख कोशिश करो, चिंतन भोगों का ही होगा। आप देख लेना, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, भोगों में ही जाएंगे। तभी साधक परेशान हो जाता है कि यार वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन गंदा ही सोचता रहता है, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत समय की भरी है। धीरे 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 हटेगी, धैर्य पूर्वक नाम जप करे तो अनन्य चिंतन आगे चलकर होने लगता है। अर्पणा सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी पिछले कई वर्षों से घर में बहुत अशांति का वातावरण है। आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है एवं इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी जब माता पिता के आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता है तो बहुत असहाय महसूस होता है। कई बार तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो,
जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किस बात से शांति मिलेगी? कामनाओं की बाढ़ है, अपनी अपनी भोग वासनाएं बढ़ी